हेलो दोस्तों यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। मैं 8 घंटों से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने से पहले मुझे भूतिया जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं अंकित हूँ। मैं पाठक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी 3 साल ही हुए हैं जॉब पर। कंपनी ब्रेकडाउन्स में डील करती है और इधर 3 महीने से मैं भी इस योग्य समझ लिया था कि स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट डील कर सकूँ, तो मैं काफ़ी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक पहुँच कर जाना चाहिए था, जहाँ शायद सर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस भी लौटना था। तभी मेरी नज़र सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू हवा में लहर रहा था। मैंने कार रोकी, देखा वो काफ़ी खूबसूरत थी। तभी वह लड़की कहती है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे? मैंने कहा, मैडम, इस जंगल में आप कहाँ से आ गई हैं अचानक? तभी लड़की कहती है, डराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। असल में मेरी कार काफ़ी दूर पर ख़राब हो गई है और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिए, उसी के पास मुझे जाना है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मैं ड्राइवरिंग करना लगा। कुछ देर हम चुप बैठे रहे। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रेशमा है और वो शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो घर जा रही थी। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा, मैं इसे यहीं उतरूंगी। आगे वो चली गई, लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगा। पहले उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पर मोड़ने को कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे। फिर सामने एक घर दिखाई दिया। रेशमा मुझे अंदर ले गई। मुझे कमरे में बिठाकर वो पानी ले आई। घर के बाकी लोग कहाँ गए, मैंने पूछा। तभी उसने कहा, सब सो गए होंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने कहा, अच्छा चलता हूँ। वह लड़की बोली, फिर कब मिलोगे? मैंने कहा, पता नहीं, अपना नंबर दो, मैं फ़ोन करूँगा। तभी वह लड़की को कहती है, मैं फ़ोन नहीं रखती, कभी इधर आए तो ज़रूर मिलना। मैं बाहर आकर कार में बैठा तो मुझे याद आया कि वो तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। फैक्ट्री में सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत इंस्पेक्शन शुरू किया। काफ़ी देर हो गई थी, आखिर 12 बज गए थे। सहाय सर ने मुझे पूछा, आप कहाँ रह गए थे? मैंने उन्हें रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहाँ खड़े थे। सभी के चेहरे अजीब आतंक से भर गए थे। थोड़ी देर तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर सहाय सर ने कहा, आज हम सभी वहीं रुकते हैं। मैंने कहा भी कि रात भर ड्राइविंग करके निकल लेते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चल गया कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी, वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके घर भी गया था। साहब जी बजरंग बली के जय जय बोलने लगे। रात भर हम में से कोई नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा मुझे घूर रहा था। अंकित बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए।
यहाँ साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं वहीं सीट पर बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। एक सप्ताह के बाद जब मैं घर लौटा तो कसम खाई, जंगल से तो 10 हाथ दूर ही रहूँगा। जान बची तो लाखों पाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।